ये हमारा ये धरना हमने यहाँ पर स्थायी धरना लगा दिया है निश्चित काल के लिए। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हम यहीं पर ऐसे बैठे रहेंगे। हमारा लठ मारो या हमारे को जेलों में डालो, कुछ भी करो सरकार, हम उल्टे हटने वाले नहीं है। जो टेंडरिंग के द्वारा काम हुआ है उसमें मेटेरियल बिल्कुल खराब है और हमें सरपंच बने हुए लगभग 2 नवंबर का इलेक्शन था, 3.5-4 महीने हो गए। आज तक जो टेंडरिंग के काम चल रहे हैं वो सरपंच की देखरेख में नहीं है और न ही हमें कोई नोटिस दिया जा रहा कि गांव में विकास हो रहा है। हम सरकार से एक अपील करते हैं, अगर इन टेंडरिंग के द्वारा विकास होता है तो फिर सरपंचों का इस्तीफा ले लो, क्यों बनाए। सब आप यहाँ पर बैठे हैं, 24 घंटे होने को आए हैं, कल टकराव देखने को मिला, तनाव देखने को मिला, चाह क्या रहे हैं सरकार से? हम सरकार से हमारी 10 मांगे हैं सरकार से। एक तो हमारा जो 73वें संशोधन का 29वां जो कानून है वो हमारा लागू होना चाहिए। एक राइट टू रिकॉल है जो, वो अगर सरपंचों पे लागू रहती है तो एमएलए एमपीओ पे भी लागू रहनी चाहिए। अगर उन पे लागू होते तो हमारे ऊपर लगा दो, अगर उन पे नहीं लगते तो हमारे भी हटाओ। एक हमारी ई टेंडरिंग की है, एक हमारी मनरेगा की है। जो मनरेगा की है बहुत ही कम दिहाड़ी है। हम अपने घर में भी मजदूर लगाते हैं तो 331 रुपये में कहीं मजदूर मिलता है क्या आपको? बताऊं, कहीं नहीं मिलेगा। तो इनकी एक हमारी मांग है कि इनकी दिहाड़ी 331 से बढ़ा के 600 रुपये होनी चाहिए। एक इनकी जैसे नेट फ्रंकी की हमारे बड़े बड़े शहरों में, चंडीगढ़ भर के शहरों में नेट लॉस हो जाता है, तो जो गांव वहां पर ना कोई टावर की इतनी सुविधाएं हैं तो वहां बेचारे पूरे दिन मेहनत करते हैं, फिर इनकी हाजिरी नहीं लग पाती। तो इसको पहले की तरह ऑफलाइन होना चाहिए। एक हमारी मानदेय राशि है, जो सरपंचों की मानदेय राशि है वो 30,000 रुपये होनी चाहिए, पंच की 5,000। या तो फिर इनके एक विधायक बन जाता है, एक बार 2-2 लाख रुपए मानदेय राशि लेता है वो, और उसके खर्चे भत्ते सब अलग मिलते हैं। लेकिन सरपंच भी गाँव की कितनी सेवा करता है, उसकी नाम मात्र 1500-2000 रुपये मानदेय राशि। या तो इनके भी बिल्कुल हटा दो या फिर हमारी भी लगनी चाहिए। यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि सरकार सरपंचों के ऊपर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, क्या यही? हाँ, बिल्कुल नकेल कस रही है सरकार, दबाने की कोशिश कर रही है सरपंचों को। सरपंचों के पूरे अधिकारों को छीना जा रहा है। ये तो बिल्कुल है, सरपंच जो पद है जिसको हम छोटी सरकार, उसको बिल्कुल हटाना चाहती है, बिल्कुल ग्राउंड से बिल्कुल खत्म करना चाहती है। ये तो सिर्फ इस सरकार अपनी पावर और अपनी जो पावर है उसको सरपंचों से छीनकर ठेकेदारों को देना चाहती है। तो अब चाह क्या रहे हैं आप, जो आप लोगों ने यहाँ पर 24 घंटों से यहाँ पे धरना दे रखा है, लगातार पिछले 1-1.5 महीने से आप लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं, आप सरकार से चाह क्या रहे हैं और कब तक यहाँ बैठे रहोगे? हमारा ये धरना हमने यहाँ पर स्थायी धरना लगा दिया है निश्चित काल के लिए। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हम यहीं पर ऐसे बैठे रहेंगे। हमारा लठ मारो या हमारे को जेलों में डालो, कुछ भी करो सरकार, हम उल्टे हटने वाले नहीं है। ठीक है। आसान भाषा में अगर हम समझे, ई टेंडरिंग को लेकर आपकी खूब नाराजगी है। आसान भाषा में समझना चाहते, क्या ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों परेशानी है सरकार से ई टेंडरिंग को लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको राम राम बोलता हूँ। और जो ई टेंडर है ना, इन टेंडरिंग में जो 2 साल में विकास हुआ है, हम मुख्यमंत्री से एक अपील करते हैं कि जो 2 साल में विकास हुआ है उनकी एक बार इंक्वायरी करवा ले, मेरे गाँव से करवा लो। जो टेंडरिंग के द्वारा काम हुआ है उसमें मेटेरियल बिल्कुल खराब है और हमें सरपंच बने हुए लगभग 2 नवंबर का इलेक्शन था, 3.5-4 महीने हो गए। आज तक जो टेंडरिंग के काम चल रहे हैं वो सरपंच की देखरेख में नहीं है और न ही हमें कोई नोटिस दिया जा रहा कि गांव में विकास हो रहा है। हम छोटी सरकार है गांव से, गांव में लोगों ने हमें वोट दिया, हम सरपंच बनाए हैं, उम्मीदों से बनाए। विकास तो तब होगा ना जब हमें कुछ पावर होगी। पर सरकार, थोड़ा बीच में रोकना चाहा, माफी, मुझे एक चीज बताइए, सरकार लेकिन बार बार अपनी तरफ से दलील दे रही है कि ट्रांसपेरेंसी है वो ई टेंडरिंग के जरिए आएगी, भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास एक तरह से किया जाएगा, क्योंकि मन माफिक है जो सरपंच है वो पैसा लगाता है और उसकी कोई देख रेख नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं नकेल है वो कसी जाएगी। 2 लाख तक का काम है वो सरपंच कराए, 2 लाख के ज्यादा वाला काम है उसको ई टेंडर के जरिए से विकास होगा, सरकार की दलील है। एक बात बताओ, अब जो 2 लाख है, 2 लाख में जीएसटी और फिर 1.5 लाख बच गए, 1.5 लाख में 1,60,000 प्लस बचेंगे, उसमें क्या विकास होगा? नाले पुलिया बनेंगे जी। अब जो हमें आम पब्लिक के, अब हर देहात में जाके देखो, हर वर्ग का इंसान दुखी है। राशन कार्ड लेके चलो, फैमिली आईडी लेके चलो, कभी कुछ है। अभी 2014 में मकान पास हुए थे मेरे गांव में, 28 मकान थे, आज तक नहीं आए, एक भी मकान नहीं पास हुआ। किसी को कोई सुविधा तो नहीं मिल रही ना भाई साहब। हर वर्ग आदमी, किसी की पेंशन काट दी, किसी कहीं। अब यहाँ देख लो, 4-5 दिन पहले यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, वो जो बेचारे एम्प्लॉय थे। नहीं, पर आपको क्या लगता है ये कोई स्थायी समाधान इससे निकल पाएगा? आप तमाम लोग हैं वहां से आ गए हैं, 20 सड़क पर आप बैठ गए हैं, तो दूसरे लोग हैं वो भी तो परेशान है। क्या आपको लगता है कोई और तरीका नहीं हल निकालने का? हम सरकार से एक अपील करते हैं, अगर इन टेंडरिंग के द्वारा विकास होता है तो फिर सरपंचों का इस्तीफा ले लो, क्यों बनाए। जब हमें पावर नहीं दी जा रही, हम वोटों द्वारा चुन के आए हैं,
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये भी वोटों द्वारा चुन के आते हैं। ये बड़े हो गए, छोटी सरकार है हमारी, लेकिन इनको भी पावर तो हमें भी पावर चाहिए। एक एमएलए बनता है, उसके 2-2 लाख रुपए सैलरी है, मकान का रेंट अलग है, किराया फोन का चार्ज अलग है। एक सरपंच जो छोटा गांव के होते हैं, हम आए सरपंच उनको 1500 रुपए चल रही है। 1500 में बताओ, मुख्यमंत्री आता, गांव में कोई भी काम होता है, डीसी का होता है, एसपी का होता है, थाने का होता है, तो आदेश देते हैं भैया गांव में कल प्रोग्राम है। 1500 में क्या होगा जी? मान दे तो बढ़ाना चाहिए इनको।